Good morning students, welcome to class 8th focus on science. Students हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 फॉसिल फ्यूल्स। हम मैक्सिमम चैप्टर के टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। हमारा लास्ट टॉपिक रिमेनिंग है जिसे आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आज हम सभी पढ़ेंगे कि किस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताया था कि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स यूज़ होगा और उतना ही जल्दी वो ख़त्म भी हो जाएगा। और आप सबको पता है कि नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है। अब कोई चीज़ जब लिमिटेड है और आप उसे अनलिमिटेड यूज़ करेंगे तो एक पॉइंट पे जाके वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऐसा हम क्या क्या मेथड फॉलो करें जिससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स गिवन है बेटा आपकी बुक में, देखिए 5 पॉइंट्स आर गिवन देयर। ओके, तो हम इसे वन बाय वन डील करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, नॉट टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे है? वाटर से। वाटर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। अगर आप बेफालतू की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे या आप स्विचेस ऑन छोड़ देंगे, काम नहीं है तब भी आपने फ़ैन चला रखा है, लाइट ऑन है, तो ये तो वेस्टेज हुई। अगर हम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मतलब नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा कंज्यूम होगा, जिसकी वजह से वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें जब ज़रूरत नहीं है लाइट की, फ़ैन की, टीवी की, तो हमें उस टाइम उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए और उन्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, वी कैन सेव डोमेस्टिक फ्यूल्स लाइक LPG बाय कुकिंग फूड ऑन लो फ्लेम, कवरिंग आवर कुकिंग वेसल्स वाइल कुकिंग, सोकिंग द pulses बिफोर कुकिंग, यूजिंग प्रेशर कुकर एंड कटिंग द वेजिटेबल्स इन स्मॉल पीसेज। हम जब भी खाना बनाते हैं तो खाना हम गैस पे बनाते हैं, और गैस कौन सी? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये डोमेस्टिक फ्यूल है जिसे घर पे यूज़ किया जाता है। ऐसी गैस जिसे हम खाना बनाने के लिए घर पे इस्तेमाल करते हैं उन्हें बोलते हैं हम डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक वर्ड का मतलब होता है बेटा घरेलू, ठीक है। तो जब हम खाना बनाते हैं हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम गैस को बचा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम जो भी खाना बना रहे हैं उसे लो फ्लेम पर बनाया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। अगर लो फ्लेम होगी तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी और गैस भी कम वेस्ट होगी। कवरिंग आवर कुकिंग वेसल, जिस भी बर्तन में आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय उस बर्तन को ढक कर रखें। जब वो बर्तन ढका रहेगा तो उसके अंदर ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा प्रेशर होगा, जिसकी वजह से खाना जल्दी बन जाएगा। अगर वो खुला रहेगा तो हीट, प्रेशर बाहर निकलता रहेगा वेपर के फॉर्म में, जिसकी वजह से ज़्यादा गैस लगेगी खाना बनने में। इसीलिए आपने देखा होगा मदर्स खाना बनाते समय उस बर्तन को ढक देती हैं। सोकिंग द पल्सेस बिफोर कुकिंग, आपको चावल बनाने हैं, आपको दाल बनानी है, तो उन्हें अगर आप बनाने से कुछ समय पहले पानी में सोक कर देंगे, डुबो के रख देंगे, उसके बाद अगर आप पकाएंगे तो वो जल्दी पक जाएंगे और गैस कम वेस्ट होगी। हमें खाना बनाने के लिए ज़्यादा टाइम कुकर का यूज़ करना चाहिए। आपको पता है प्रेशर कुकर जो कि कम गैस कंज्यूम करता है और जल्दी से जल्दी खाना बना देता है, क्योंकि एक तो वो बंद रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। वेजिटेबल्स को हमें स्मॉल पीसेस में काटना चाहिए। अगर वो छोटे छोटे पीस में कटे होंगे तो जल्दी पक जाएंगे, ज़्यादा गैस वेस्ट नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट, CFLs एंड LED, ठीक है। CFS होती है आपकी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। आपने देखी होंगी जो लाइट आपके घरों में लगी होती हैं। पहले CFL चलती थी, अब LED आ गई है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये बहुत कम लाइट खाती हैं, ठीक है। लाइट्स कंज्यूम लेस एनर्जी सो दे शुड बी प्रेफर्ड। घरों में बल्ब नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बल्ब बहुत ज़्यादा लाइट कंज्यूम करता है, लेकिन CFL, LED जो कि अब नया एडवांस फॉर्म आया है, इन्हें यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं, तो हम इलेक्ट्रिसिटी इससे बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी इनकरेज्ड टू सेव पेट्रोल।
अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन बी कारपूल। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हर बार हमें अपनी खुद की व्हीकल पे नहीं जाना चाहिए कि हमें इतनी दूर जाना है बस अकेले ही हम बाइक पे निकल जाएं, अकेले हम कार लेके निकल जाएं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक बस में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, एक बार में ही वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे और इससे हम फ्यूल को भी सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये नहीं कि घर के 3 मेंबर जा रहे हैं तो तीनों अलग अलग एक एक गाड़ी से जाएंगे तो सोचो कितना फ्यूल वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक टाइडल और सोलर एनर्जी शुड बी डेवलप्ड एंड इनकरेज्ड। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित किया जाए, ज़्यादा इस्तेमाल करो। हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा टाइडल या फिर सोलर एनर्जी, सबने सुना है सोलर पैनल, है ना, सूरज की किरणों को ट्रैप कर लेते हैं, उससे हमें हीट मिलती है जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्म है। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड ना होके उसकी जगह दूसरा ऑप्शनल रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी सेव भी हो जाएगी। ओके, ये 5 पॉइंट्स हैं, आप सभी को ये लर्न करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना बेटा, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। देयर टिप्स आर, ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसका काम है कि वो पेट्रोल और डीज़ल को लोग किस तरह से इस्तेमाल करें जब वो गाड़ी को चलाते हैं, क्या करें कि वो पेट्रोल डीजल को थोड़ा सेव कर पाएँ, उसकी गाइडलाइंस देते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड, मान लीजिए कि अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं तो कोशिश करें कि उसी स्पीड में गाड़ी को लंबे टाइम तक रखें, या फिर मॉडरेट चलाएं। ना तो आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्लो चलाएं कि 20-30 पे चला रहे हैं, और ना ही बहुत ज़्यादा आप हाई चलाएं कि 90 और 100 की स्पीड पे चला रहे हैं। अगर आप स्लो चलाओगे तो भी फ्यूल ज़्यादा वेस्ट होता है, और बहुत ज़्यादा हाई चलाओगे तो भी फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न होता है। तो कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए जिससे कि कम फ्यूल वेस्ट हो। सेकेंड पॉइंट, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर आपको गाड़ी रोकनी पड़े लंबे टाइम के लिए, या वेट करना पड़े, या ट्रैफिक लाइट्स हों, तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दें, मतलब गाड़ी को बंद कर दें। बहुत लोग क्या करते हैं, आधे घंटे तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और गाड़ी को ऑन छोड़ देते हैं। गाड़ी ऑन है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, मतलब फ्यूल बर्न हो रहा है, तो वो फ्यूल तो वेस्ट हो गया ना। लोग कहते हैं कि अरे नहीं थोड़ा सा ही तो बर्न होगा, थोड़ा नहीं, आप सोच के देखो आधे घंटे में बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है। तो हमें उस टाइम पर गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। कंज्यूम करेक्ट टायर प्रेशर, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। जो हमारी गाड़ी होती हैं, गाड़ी में जो टायर होते हैं उनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर होना चाहिए। देखिए अगर टायर सही प्रेशर होगा, उसमें एयर मतलब सही से वो भरा हुआ होगा, तो गाड़ी बिल्कुल सही चलेगी, फ्यूल सही बर्न हो रहा होगा। लेकिन अगर उसमें एयर कम है, टायर में प्रेशर नहीं है, कम है, तो फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा और डिस्टेंस कम कवर होगा, डिस्टेंस बहुत ही कम कवर होगा, फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इसीलिए गाड़ी को बाहर निकालते समय हमें टायर में एयर प्रेशर चेक करना चाहिए कि हवा सही से भर रही है या नहीं तो इसमें भी फ्यूल बहुत बर्न होता है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, ये बात तो बिल्कुल है, जैसे हर चीज़ को मेंटेनेंस चाहिए उसी तरह से हमारी गाड़ियों को भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है और हमें टाइम टू टाइम उसे चेक करते रहना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ बेटा? ये अगर आप उसे टाइम टू टाइम चेक कर पाएंगे तो अपने फ्यूल को बर्न होने से बचाएंगे और आपकी सेविंग भी हो जाएगी। क्लियर दिस मच? We have completed this chapter. Your homework is you have to read what I taught you today and you have to do these keywords. You have to do these keywords in your fair notebook. And in next class, we'll start with the exercise.
And if you have any query, you can ask me. Thank you all.